आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल RK स्टडी पॉइंट 99 में स्वागत है। तो अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल RK स्टडी पॉइंट 99 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कर देना प्रेस। तो बिना किसी देरी को वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज हम कक्षा 12 का जो अध्याय है 10वां मानव बस्ती, उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है आप नोट्स बोल सकते हो, नोट्स के रूप में मैंने इसको तैयार किया है, तो इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। तो मानव बस्ती की हम पहले यहाँ पे परिभाषा देखेंगे। एक स्थान जो साधारण रूप से स्थायी रूप से बसा हुआ हो तथा वहां पर मनुष्य निवास करते हो वह मानव बस्ती कहलाती है। आपको इसके अंदर दो चीजें याद रखनी है। पहली कि वह स्थायी रूप से बसा हुआ हो, दूसरी क्या है कि वहां पर मनुष्य निवास करते हो, वह मानव बस्ती कहलाती है। उसके बाद हम बात करेंगे 1991 की जनगणना। 1991 की जनगणना के अनुसार भारतीय जनगणना में नगरीय बस्ती को इस प्रकार परिभाषित किया है, जहां नगर पालिका निगम छावनी बोर्ड हो, अधिसूचना नगरीय क्षेत्र सीमित हो और वहां 5000 व्यक्ति निवास करते हो, वह नगरीय बस्ती कहलाएगी या कहलाती है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे बस्तियों के प्रकार एवं प्रतिरूप। तो बस्तियां दो प्रकार की होती है, एक तो सैंध बस्ती और दूसरी बस्ती होती है प्रकीर्ण बस्ती। तो हम सैंध बस्ती के बारे में पहले देख लेते हैं। इनके मकान काफी नजदीक हो, जिनके मकान काफी नजदीक हो तथा नदी घाटियों के सारे उपजाऊ मैदानों में होती है, यहाँ लोग मिलकर रहते हैं। तो इसके अंदर यही है कि मकान है जो है काफी नजदीक होते हैं। ठीक है। और दूसरी अगर बात करें तो नदी घाटियों के सारे उपजाऊ मैदानों में होती है, यहाँ लोग मिलकर रहते हैं, साथ रहते हैं, मतलब मिलकर रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग बना रहता है। तो बात करें प्रकीर्ण बस्ती की, तो प्रकीर्ण बस्ती है जो इसका उल्टा है सैंध बस्ती का। यहाँ पर क्या है, मकान नजदीक नहीं है, ठीक है, और यहाँ मिलकर भी नहीं रहते, इसी का उल्टा है ये। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रामीण बस्ती। तो ग्रामीण बस्ती मैं इसको पहले अच्छी तरीके से रफ कर देता हूं, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखकर आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। तो अब हम बात करते हैं ग्रामीण बस्ती की। तो ग्रामीण बस्ती ऐसी बस्ती में लोग प्राथमिक गतिविधियों में लगे रहते हैं या संलग्न रहते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन व मछली पकड़ना आदि। इनका आकार जो होता है वो छोटा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रामीण बस्ती को, जो ग्रामीण बस्ती के जो प्रभावित करने वाले जो कारक है उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला जल, दूसरा भूमि हो गया, तीसरा उच्च भूमि क्षेत्र और चौथा गृह निर्माण सामग्री। तो उसके बाद हम इसके अंदर बात करेंगे जल केंद्र, ये कहाँ पे स्थित होती है, जो ग्रामीण बस्तियां होती है। तो पहला हम पॉइंट देखेंगे जल। ज्यादातर ग्रामीण बस्तियां जल के स्रोत के नजदीक स्थित होती है, जैसे नदियां, झील, तालाब आदि। इसका अर्थ यहाँ पे यही है कि जहाँ पे हमें जल उपलब्ध हो, जहाँ पर नदियां हो, झील हो, तालाब हो, ज्यादातर ग्रामीण बस्तियां वहां पे स्थित होती है। उसके बाद भूमि, जहाँ की भूमि कृषि कार्य के लिए बेहतर होती है, जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी हो, जहाँ पर कृषि की जा सकती हो, वहां पर क्या है, ग्रामीण बस्तियां बस्ती है। ठीक है, स्थापित होती है, बस्ती है। और बात करें तीसरा पॉइंट, उच्च भूमि। तो उच्च भूमि क्षेत्र बाढ़ से होने वाले नुकसान से बचने के लिए उच्च भूमि क्षेत्र का चुनाव करते हैं।